डियर स्टूडेंट, आज मैं पहली बार क्लास 9th का मैथ का 14.1 का फर्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। इसमें हम लोग को त्रिभुज के बारे में विस्तार से पढ़ना है। त्रिभुज के आधार पर हीरोन का फार्मूला का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें पढ़ना है। तो प्रश्न उठता है कि सर त्रिभुज कहते हैं किसको? ट्रायंगल। ये तो आप लोग को याद भी होगा, त्रिभुज किसको कहते हैं। 8th क्लास में पढ़ा होगा कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। या तीन सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। भुजा की जैसे मान लिया गया कि ए है, बी है, सी है। ये तीन को भुजा है ना, ए बी, बी सी और ए सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों के यदि मिला करके जोड़ा जाए तो तीनों का कोण जो है योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। यदि कोई पूछता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। प्रश्न उठता है कि सर समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लिया गया कि ये त्रिभुज है, ए है, ये बी है, ये सी है। यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसमें तीनों भुजा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये त्रिभुज कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर और दी मतलब दो होता है और बाहु का मतलब भुजा। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र बता रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। मान लिया गया कि इसका आधार 10 सेंटीमीटर है, ये इसका एक भुजा 6 है, ये भी 6 है। ये कैसा त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है?
समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि इसका आधार 10 है और दो भुजा है 6 है, ये भी 6 है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा है, तीसरा का एक एग्जांपल देते हैं, विषम बाहु का रथ। विषम, विषम का मतलब होता है भिन्न, भिन्न मतलब अलग, और बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में भिन्न हो, अलग अलग हो, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया गया कि ए है, बी है, सी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ये क्या हुआ? ये विषम है, इसमें कोई आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजा बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से त्रिभुज के भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और सब तीनों कोण का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो चलिए इसे मिटाते हैं, इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इतना अगर हम लोग समझ रहे हैं तो 14.1 जो चैप्टर है इसमें बन जाएगा। तो सबसे पहले 14.1 में जो फार्मूला यूज होगा उसको मैं बता रहा हूं। इसमें हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक साधारण फार्मूला हम लोग को याद है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन हीरोन का सूत्र का उपयोग करना है। तो मान लिया, माना कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए, बी तथा सी हो, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो मान लिया कि ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका भुजा ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को हम लोग परिधि भी कहते हैं। जिस त्रिभुज की जो वास्तविक लंबाई है इसी को हम लोग कहते हैं परिमाप। तो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजाओं का योग। यानी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा त्रिभुज के परिमाप हो गया। इसी तरह से ये फर्स्ट निकल गया, दूसरा हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर परिमाप का आधा, अर्ध, अर्ध मतलब ही होता आधा, तो भुजाओं का योग बटा 2, भुजाओं का योग बटा 2। इसको हम लिख सकते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे एबीसी का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये रहा हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इतना वर्ग इकाई जो चीज में रहेगा। क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, इस इकाई में निकलेगा।
त्रिभुज का भुजा दे रहेगा, कहेगा हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, इसके बाद हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, तब जाकर के इसका क्या होगा, तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए। और उसके बाद हम 14.1 में जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है आज उसको मैं बता रहा हूं, इसको नोट करिए। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन यही है कि एक्सरसाइज 14 पॉइंट कितना है, 1 है का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। ये पूछ रहा। त्रिभुज की भुजा दे दिया, मान लिया कि ये त्रिभुज है, मान लीजिए क्या चीज है, ये त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। एक भुजा दे दिया है 13 सेंटीमीटर, एक दे दिया है 14 सेंटीमीटर और एक दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि ये त्रिभुज कैसा है भाई, तो विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या है, अलग अलग है। तो कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो, तो इसका हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो अभी जस्ट हम बताया कि तीनों भुजा लिख लेंगे। पहले a बराबर 13 सेंटीमीटर, सोल्व कर रहे हैं, b बराबर 14 सेंटीमीटर और c बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। किसका, तो अर्ध त्रिभुज का निकाल रहे हैं, यानी S बराबर, तो जस्ट फॉर्मूला बताया कि भुजाओं का योग बटा 2, जिसे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। a का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, b का मान 14, c का मान 15 बाई 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, 42 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा एस कितना निकल गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। एस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर एस हमारा आ गया। अब लिखेंगे इस हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मतलब अर्ध परिमाप हुआ, अर्ध परिमाप हम कितना निकाल लिए हैं, 21 निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे, 21 माइनस 13, फर्स्ट ये भुजा है ना 13, फिर 21 माइनस कितना 14, 21 माइनस 15। अब इसको हम मिटाते हैं, देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए तो मिटाना पड़ता है, थोड़ा बड़ा बोर्ड रहना चाहिए था, हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए
21 का 21, 21 में से 13 घट जाएगा तो बचेगा कितना 8 इंटू 21 में से 14 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 7, 21 में से 15 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 6। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे रूट निकालेंगे। 21 को तोड़ देते हैं 3 सते 21, 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 के साथ 6 को तोड़ सकते हैं 2 तिहाई 6, छोटा रूट में तोड़ दिया। रूट का मतलब होता है कि 2 में से 1 निकालना है। यहाँ रूट का मतलब है 2 में से 1 निकालना है। 2 सेम अंक रहेगा तो उसमें से 1 निकलेगा। तो 3 का है 2 को है इसीलिए वो 3 आ जाएगा। 7 का है 2 को है इसीलिए 7 आ गया। 2 का है 3 1 है 4 का इसीलिए 2 आ जाएगा। यानी टोटल कितना आ गया 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 क्या चीज सेंटीमीटर में है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। किसके फार्मूला द्वारा हीरोन सूत्र से। एक बार फिर से समझा रहे हैं। तीनों भुजा दे दिया है। ए का मान दे दिया 13 सेंटीमीटर, बी का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर, सी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या किया त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल दिया। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 13 था, बी का मान 14 था, सी का मान 15 था बाई 2। सबको जोड़ दिया 42 बाई 2 भाग देके 21 आ गया। फिर हमने क्या लिखा कि हीरोन सूत्र से किसका क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा है तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है 21 है इसलिए यहाँ पे कितना रख दिया 21 रख दिया। एस फिर 21 रख दिया। ए का मान कितना है 13 है 13 रख दिया। फिर इन एस 21, बी का मान 14 है 14 रख दिया। एस 21, सी का मान 15 15 रख दिया। 21 का 21, 21 में से 13 घट गया 8 बच गया। 21 में से 14 घट गया 7 बच गया। 21 में से 15 घट गया 6 बच गया। अब 21 को हम छोटा रूप में तोड़ सकते हैं ना इस तरह से। 21 है तो इस 21 को तोड़ दिया 3 सते 21 कट गया तो 3 और 7 आ गया। तो इसी तरह से 3 गुने 7, 8 को भी तोड़ेंगे तो 2 दूने 4 दूनी 8, 3 बार में लिखा गया है 2 2, 7 को नहीं टूटेगा। अब भाई संख्या है 6 2 तिहाई 6। अब हमने बताया कि रूट है, रूट का मतलब यहाँ 2 में से 1 निकलेगा तो 3 3 2 को था इसलिए वो 3 निकल गया। 7 7 2 को इसलिए 7 निकल गया। 2 2 4 को इसलिए 2 को निकल गया। 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हीरोन सूत्र में 14.1 आप लोग प्रयास कीजिएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन लगातार बनेगा जो मैं बोर्ड पर अभी लिख रहा हूं। इसको मिटाते हैं और आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए। जो बात हम बोल रहे हैं उसको भी लिखिए और किताब में देखिए कि सही है बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और जब तक क्लास आप लोग का ऑफलाइन बंद है तब तक हम वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो न्यूज है आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक किसी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा दे दिया है ए है, बी है, सी है। इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, एक को दे दिया 12 सेंटीमीटर और एक को दे दिया है 13 सेंटीमीटर। सॉरी उसमें परिमाप छूट गया था ना। अच्छा ठीक है बता देते हैं। वो परिमाप छूट गया था तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है भुजा का योग यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस सी था। एगो था 13, एगो था 14, एगो था 15। सबको जोड़ के लिख देना था और क्या करना था। 5 और 4 9 3 12,
1 2 1 3 1 4 42 सेंटीमीटर। एक परिमाप भी आंसर निकल गया पहला का परिमाप भी लास्ट में पूछ रहा था ना, तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकाल दिया हम लोग। चलिए मिटाते हैं तो क्लियर हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल तथा परिमाप निकाले। इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ये बन जाएगा क्वेश्चन। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर हेरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल लगा देंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर परिमाप पूछेगा, परिमाप भी लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चित्र में बता देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। यानी ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। चलिए तो एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस का मतलब तो अर्ध परिमाप होता ही है। एस यहाँ ए कितना है 5 दिया है, बी 12 है, सी 13 है बाई 2। 12 5 17, 17 और 13 कितना होता है तो 30 होता है। 30 बाई 2 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया हमारा काची। एस निकल गया। अब हिरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक लाइन और नीचे चलते हैं। एस में एस कितना आ गया है 15 है, तो 15 लिख देंगे। 15 माइनस कितना, ए का मान कितना है 5, एकदम सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। चलिए फिर से बता दे रहे हैं, समझ लीजिए बढ़िया से। 15 माइनस 12, ये 15 माइनस 13, इसको ऊपर भी डालते हैं। अब देखते हैं कितना आता है इसका हल। 15 का यहाँ 15 रह जाएगा, 15 से 5 गया तो कितना 10, 15 से 12 गया तो 3, 15 से 13 गया तो 2। अब इसी को तोड़ दीजिए। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 टूटेगा, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 टूटेगा, 3 गुने 2 रह जाएगा। अब देखते हैं कि सेम अंक है कैगो, 3 3 2 का इसलिए वो निकल गया। 5 5 कैगो है 2 का इसलिए 5 वो निकल गया, 2 वो निकल गया। यानी 3 5 15, 15 दूनी 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे तो जरूर बनेगा। उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। क्या अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना दिया गया है, तो 10 24 और 26, 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एवं 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर है ना। इसका हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल तथा
परिमाप निकालें। परिमाप भुला जाता है निकालने के लिए, देखो ध्यान में नहीं रहा, इसमें भी नहीं निकाले तो परिमाप निकाल देते हैं इसका। नहीं, अगर इसका निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का परिमाप तो कहा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी भुजा का योग। इसमें कितना कितना था, एक भुजा था 5, एक था 12, एक था 13, 30 तो आएगा परिमाप में। चलिए इसका आंसर इतना हो गया, परिमाप भी वो निकल गया। इसमें भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, खाली आंसर चेंज कर दिया है। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एवं 26 सेंटीमीटर है। हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। ए बराबर हम लोग ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना ले लेंगे 24 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना ले लेंगे 26 सेंटीमीटर। बस एस बराबर लगा देंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 10 प्लस 24 प्लस 26 बाई कितना 2, 6 4 10, 2 2 4 1 5 1 6, यानी कितना आ गया 60 आ गया बटा 2, यानी 30 बार में कट गया। 30 हमारा एस निकल गया। फिर फार्मूला लगा देंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको तो बनाना चाहिए आप लोग को। एस का मान कितना है मेरा, एस का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। अब लगा देंगे इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस में 30 आ गया है, 30 माइनस कितना 10, 30 माइनस कितना 24, 30 माइनस कितना 26। ऐसे तो बनाना है, चलिए निकालते हैं, बनाइए नहीं तो बना देते हैं। 30 का 30, 30 में से 10 घट जाएगा कितना होगा 20, 30 में से 24 6 4। अब 30 को तोड़ देते हैं गुणनखंड, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 2 दोनों 4, 4 पचे 20, 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, 2 गुण से वो निकालते हैं तो 2 का 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 1 2 3 वो निकल जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 तो 3 वो निकलेगा। 3 का 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, देखो 3 निकल गया। 5 का 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, इसलिए 5 निकल गया। गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 पचे 120। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब परिमाप पूछ रहा है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। परिमाप तो परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा का योग। यानी कितना कितना था भुजा, एगो था 10, एगो था 24 और एगो था कितना 26 सेंटीमीटर। जोड़ देंगे टोटल कितना आ जाएगा 6 4 10, 2 2 4 5 1 6, 60 सेंटीमीटर। एगो आंसर हो गया। ठीक है, 24 पचे 5 को 20, 5 2 12 120। तो आप लोग को ये 3 वो जो क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन मैं बता दिया। आज का जो आप लोग का जो क्लास है यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो मैंने बताया वो जो भी बताया उसको आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और समझिएगा। और जो दिक्कत होगा वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं दूर कर दूंगा, बट आप लोग फोन से
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे इतना कैसे हुआ। कमेंट में बता सकते हैं या कॉन्टेक्ट से भी अभी आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियो के शुरू से अंत तक देखें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जल्दी से जल्दी लाइव हम लोग ऑनलाइन डायरेक्ट दे सके। थैंक यू।